अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो इस वीडियो में असल में ये ज़रा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़रा हम इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स के साथ सीखेंगे। बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दूसरी चीज़ें भी साथ साथ कवर होती जाएंगी। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अपडेट के नेक्स्ट वीक वेडनेसडे यानी कि 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो व्हाट्सअप का नंबर है मेरा यूट्यूब की बायो में भी, तो कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। तो चलें जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। देखें, आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये ज़रा आपको ना तंग करेगा, ये ज़रा ना अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा मार्केट मेकर मॉडल। ठीक है, आपने इस मॉडल के बारे में सुना तो होगा। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल ये लाजमी है। ठीक है, तो हम इसमें दोनों साइड पे देखेंगे, मार्केट मेकर बाय मॉडल भी और मार्केट मेकर सेल मॉडल भी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अबाउट मार्केट मेकर बाय मॉडल, जिसमें हम बाय बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल। अब ये मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या है, इसकी मैं ज़रा आपको समरी दे देता हूँ कि आपने वाइकॉफ भी वैसे पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट जब आती है नीचे तो इस तरह इस तरह नीचे आ रही है, तो वो ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, इस तरह नीचे आती है। फिर नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट कम्युलेशन करती है, फिर वहाँ से उसे तोड़ के फिर अपसाइड जाती है। ठीक है, और इस तरह फिर मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम अकम्युलेशन रीअकम्युलेशन इस तरह कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना यहाँ एक मार्केट मेकर मॉडल बन जाता है। यहाँ मार्केट मेकर बाय मॉडल हमने बनाया, यहाँ आपके पास कोई की लेवल होता है। ठीक है, जहाँ पर मार्केट एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आ रही होती है और उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है। अगर इसको मजीद आसानी में हम समझना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइक आपके पास हायर टाइम फ्रेम का कोई भी पीरियड है। ठीक है, अब 4H का कह लें। ठीक है, तो 15 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, लेकिन जब मार्केट उससे टकराएगी तो वहां से अपना रिवर्सल कर लेगी, अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। अब ये जो है ना, ये आपका एक मार्केट मेकर मॉडल बनता है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये लोअर टाइम फ्रेम है जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 4H में देखेंगे तो आपके पास एक नीचे की लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे टक्कर ली और यहाँ से अपसाइड चली गई, यानी इसमें टैप किया। और ओवरऑल अगर हम 4H को देखेंगे तो वो हमें जरा इस टाइप नजर आएगा कि यहाँ से एक पीरियड से टकरा के अपसाइड, यानी कि ओवरऑल 4H हमारा बुलिश होगा। लेकिन जब मार्केट 4H की रिट्रेसमेंट कर रही होगी तो 15 मिनट में प्रॉपर अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। अगर 1H है तो 5 मिनट में ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। लेकिन जब उस लेवल के पास पहुंचेगी तो उस लेवल के पास पहुंचकर यहाँ से वो एक रिवर्सल लेगी, जो कि हायर टाइम फ्रेम में तो वो अपना ट्रेंड ही कंटिन्यू रख रही होगी, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे लिए वो एक रिवर्सल होगा और इसके बाद मार्केट प्रॉपर अपसाइड जाएगी और हम एक पूरी मूव सिंपल जैसे हम कहेंगे IRL टू ERL कैप्चर कर सकते हैं। अब ये हमारा है मार्केट मेकर बाय मॉडल कि मार्केट इसमें यहाँ आ रही है। ठीक है, डाउन साइड आ रही है एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, जब हमारे पीडीएल से टकराएगी तो फिर प्रॉपर अपसाइड जाएगी। तो ये प्रॉपर एक मार्केट मेकर मॉडल बनता है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ना डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब ये इसका इंट्रो था। अब दूसरी बात करते हैं इसमें कर्व की। इसमें ना एक चीज जो आपने समझनी होती है वो होता है कर्व। वो कर्व क्या होता है कि देखें, जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रही थी ना तो हम इसे कहते हैं सेल साइड कर्व। ठीक है, ये वाला जो आपका कर्व होगा ना, ये वाला, इसे हम कहेंगे सेल साइड कर्व, कि मार्केट यहाँ से सेल में आ रही थी, स्मार्ट मनी यहाँ से क्या कर रही थी, सेलिंग कर रही थी। ये आपका सेल साइड कर्व होता है मार्केट मेकर मॉडल में, ये इस तरह, ये आपका सेल साइड कर्व। इसको जरा छोटा करते हैं, ठीक है। अब ये है जी आपका सेल साइड कर्व, और ऑन द अदर हैंड ये जो आपके पास ये वाला होगा ना, ये आपका हो जाएगा बाय साइड कर्व। यहाँ हम बाय लिख देते हैं, तो ये आपका कर्व होता है। अब आपको होप सो मार्केट मेकर मॉडल की भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। इसका अभी आप छोड़ दें, इंशाल्लाह हमने आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करना है प्रॉपर मार्केट मेकर मॉडल को, तो वो इंशाल्लाह आगे कवर हो जाएगा हमारा। तो फिलहाल ये समझिए कि एक मार्केट मेकर मॉडल है, तो उसमें जो मार्केट सेल साइड आ रही होती है उसको हम सेल साइड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मार्केट अप साइड जाती है तो हम इसे कहेंगे हमारे पास ये है जी बाय साइड कर्व। अब जब हमने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है ना, तो हमारी जो नजर होगी ना वो इस जगह पर होगी, ये एरिया,
ये जो हमारा सेल साइड कर्व होगा ना, इस जगह पर हमने नजर रखनी है ताकि यहाँ से हम देख सकेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। अब देखिए मार्केट प्रॉपर डाउन आ रही है, डाउन आते हुए स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटरेस्टेड है, सब कुछ है। अब यहाँ पर जी हमारे पास एक सेल की कैंडल बनती है। अब एक चीज हर कोई जानता है, वो चीज ये है कि मार्केट मेकर्स जब भी बाय करते हैं तो वो ऑपोजिट कलर कैंडल में काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर उन्होंने बाय करना तो सेल की कैंडल में बाय करेंगे, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी सी अपसाइड जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से क्योंकि ओवरऑल उनका जो कैलिंग इंटरेस्ट है वो सेलिंग में, तो वो यहाँ से डाउन साइड भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये सेल की कैंडल बनी है ना, यहाँ से इन्होंने बाय किया है, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड गई है। ऐसे ही नहीं कि मार्केट ऐसे ही अपसाइड चलेगी, नहीं, यहाँ से प्रेशर लगा है, यानी कि स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाइंग की है, तो तब ही तो मार्केट में हमें एक मोमेंटम देखने को अपसाइड मिला है। अब ये जो मोमेंटम है इसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हेज किया है, समझ आ रही है। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने किया हैजिंग की है, और हैजिंग की वजह से यहाँ से मार्केट अपसाइड गई है। अब इसी तरह लाइक नीचे हम आए तो नीचे भी इसको अगर हम छोड़ते हैं, ये हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में फिर एक सेल की कैंडल है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने कह लीजिए बाय किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे क्या किया है, स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट जरा अप साइड गई है। अब उसके बाद फिर हम आते हैं डाउन साइड पे, और यहाँ पे फिर एक मार्केट ऐसे जैसे कि सेल में बनती है कैंडल, ठीक है, सेल में कैंडल बनती है और हम यहाँ देखते हैं कि स्मार्ट मनी ने बाइंग की है और मार्केट जरा अप साइड जाती है। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जब मार्केट डाउन साइड में आ रही थी तो वो हर सेल की कैंडल जिसने मार्केट को अप साइड पे जरा मोमेंटम दिया है, सही है, हर वो सेल की कैंडल जिसने मार्केट को अपसाइड में जरा मोमेंटम दिया है, ये आपकी आगे जाके शिफ्ट हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक में। इसे हम ऑर्डर ब्लॉक ही कहेंगे ना। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया है, बाय किया है। अब यहाँ पे जब मार्केट आगे जाएगी ना, इस एरिया को हम लेंगे, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को जब हम लेंगे ना, इस तरह, एक मतलब इसका रंग जरा करते हैं चेंज। अब इस एरिया को जब हम लेंगे इस कैंडल को, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट जब इसे ब्रेक करके अप साइड जाएगी ना, तो जब इसका टेस्ट करेगी, यही वो पोजीशंस होगी जहां पे स्मार्ट मनी ने पहले भी हैज किया था। तो यहां से अगेन स्मार्ट मनी क्या करेगी, हैजिंग करेगी। तो ये वाला जो आपका एरिया होगा ना, ये कहलाएगा आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल, ठीक है जी। ये आपका है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर इस तरह ये वाला जो एरिया होगा जहां से स्मार्ट मनी ने हैजिंग की थी, ये आगे जाके आपका शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट इसमें टैप करने के बाद जब इसको दोबारा टेस्ट करेगी ना, इसको ब्रेक करके, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये आपका जी सिंपल बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया। इस तरह स्मार्ट मनी इसमें इस तरह टेस्ट करके अप साइड जाएगी। अब इसी तरह हम मार्केट मेकर सेल मेडल की देख लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और वहां जाके आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब ये जरा आसानी से हम कवर अप कर लेंगे क्योंकि आपको मार्केट मेकर मॉडल की तो समझ आ गई है, तो इसमें सिर्फ हम लाइक समझेंगे सेल मॉडल। अब इसमें ये देखें कि यही हमारे पास स्ट्रक्चर होगा जो हमने पहले अपसाइड बनाया था, कि मार्केट क्या है, कि मार्केट जा रही है अपसाइड इस तरह, ठीक है, ऐसे अपसाइड जा रही है मार्केट, और अप साइड जाते हुए कि हमारे पास यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीरियड है जहां पर मार्केट टकराती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऐसे टैप करती है, टैप करने के बाद क्या करती है, ऐसे इसको ब्रेक करती है। अब यहाँ से मार्केट ऐसे एक मरतबा जा रही है डाउन साइड, ये लाइक दिस, ठीक है। ये ले चार्ट जरा, ये क्या, एक मिनट, चलें एक मिनट यहाँ हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। चार्ट जरा खराब हो गया हमारा। यहाँ से मार्केट देखेंगे, ये ठीक है, यहाँ से ऐसे अपसाइड जा रही है इस तरह, और यहाँ से एक पीडीआर में टैप करती है अपसाइड, यहाँ से फिर ऐसे डाउन साइड आती है दिस, ऐसे, ठीक है, इस तरह। अब ये है जी हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल, कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था, यहाँ की लेवल में टैप किया। जैसे ही मार्केट ने हमारे पास उस की लेवल में टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट का हमें पता है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मार्केट सेल साइड में चल जाने लगी। अब हमने यहाँ मार्केट मेकर जो सेल मॉडल है, हमने यहाँ पे कौन सी कर्व देखनी है, हमने देखनी है बाय साइड कर्व, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट होगा इस बाय साइड कर्व की तरफ होगा, कि यहाँ पर मार्केट ने जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक छोड़े हैं, जिनमें मार्केट ने हैजिंग की है, मार्केट मेकर्स ने, जहां से मार्केट मेकर ने बाय दिखाया, लाइक अब ये मार्केट सेल में आ रही थी, बाय में जा रही थी, तो यहाँ से जो इन्होंने सेल दिखाया इस जगह, इन ये जो कैंडल्स होंगे ना, यहाँ आपकी ये वाली, एक मिनट, टेक्स्ट का रंग हो गया,
ये ग्रीन कैंडल, जिनकी वजह से मार्केट में जरा डाउन साइड मोमेंटम आया, ये आपकी कहलाएंगे जाके एक प्रॉपर आगे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिन्हें हम बेरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। यहाँ पे ये वाली कैंडल होगी और यहाँ पर ये वाली। तो ये जरा मुश्किल होगा आपको जरा चार्ट में फाइंड करना, लेकिन हम जाते हैं चार्ट में भी फाइंड करते हैं और ये आगे जाके इस तरह से वर्क करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका भी कलर जरा चेंज कर देते हैं, ये ठीक है, इस तरह ये आगे जाके इस तरह से वर्क करती हैं ये वाली कैंडल, क्योंकि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हेजिंग की होती है और जब मार्केट इसमें दोबारा टैप करती है तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड मोमेंटम देती है। तो ये हमारे पास सिंपल लिक्विडियम ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल थी। अब जरा हम जाते हैं जी चार्ट पर और चार्ट पर जाके एग्जांपल ढूंढते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ पे मार्केट, हाँ यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से देखें मार्केट ना प्रॉपर डाउन साइड आ रही है, ये देखें सही है, स्विंग पॉइंट्स बनाते हुए। अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई और यहाँ पर हमारे पास एक मार्केट ने प्रॉपर, हमें ना कह लें जी रिवर्सल दे दिया कि अप साइड एक प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि अब हमने बुलिश, जहाँ मार्केट बुलिश साइड में जा रही है ना, तो हमने कौन सी साइड देखनी है, हमने देखनी है ये सेल साइड, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास सेल साइड पड़ी है ना, ये सेल साइड जो कर्व है, हमारी नजर इस पर होनी चाहिए। और इसमें हमने कौन सी कैंडल्स देखनी है, वो कैंडल्स जिसने मार्केट में अप जाने का मोमेंटम दिखाया, जिसके बाद मार्केट अप साइड गई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये वाली कैंडल नजर आती है, ये वाली, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिली है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक सिंपल निशानी होती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक थी, जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आप देखें कि जब मार्केट इसको ऐसे दोबारा जाएगी एक मॉडल के बाद, ये नीचे एक पीडी अरे होगा लाइक, तो यहाँ से मार्केट ने टैप किया, तो ये वाली जो कैंडल जो लास्ट ऑपोजिट यहाँ पे इसमें देखें, लास्ट ऑपोजिट ना कहें बल्कि ये जो कैंडल जिसने मार्केट में अप साइड का मोमेंटम दिया, जिसके बाद मार्केट में अप साइड की बाइंग आई, जहां पर स्मार्ट मनी ने पोजीशंस की हैं, देखिए ना, स्मार्ट मनी हमेशा ऑपोजिट कैंडल में पोजीशंस ओपन करती हैं। अब ये सेल की कैंडल है, जिसके बाद मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम दिया। अब यहाँ से जो अप साइड का मोमेंटम आया ना, ये हमारे पास जहाँ पे स्मार्ट मनी ने हेजिंग की है, और जब मार्केट इसको ऐसे जाएगी तो इसके बाद ये हमारे पास ऐसा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा। और आप ये देखेंगे इसने कितना एक्यूरेसी के साथ इसको टैप किया एंड लाइक देन जैसे ब्रेक किया, ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक इसमें टैप किया देन अप साइड, ठीक है। अब इसके अलावा आप और कुछ देख सकते हैं, यहाँ आप देख लें कि आपके पास एक ये कैंडल पड़ी है, ठीक है, मार्केट में डाउन आते हुए, ये सेल की कैंडल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये देखें ना छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसके बाद मार्केट ने जरा बाय साइड मोमेंटम दिया। अब ये वाली कैंडल आगे जाके आपकी कौन सी बन जाएगी, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास बुलिश की एग्जांपल थी, ये देखें मार्केट ने इसे ब्रेक किया, इसका टेस्ट किया, फिर अप साइड, ये हमारे पास बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम जरा बेरिश भी देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जहां से मार्केट डाउन साइड आ रही हो, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से मार्केट आ रही है जी डाउन साइड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ देखिए कर्व टाइप, यहाँ से मार्केट प्रॉपर SLX बना के जा रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ से मान लेते हैं जी कोई लिक्विडिटी स्वीप या कुछ भी हो सकता है, पीडीआर से लाजमी नहीं, यहाँ कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हो, आपके पास वो कोई ओल्ड हाई ओल्ड लो, कोई भी लिक्विडिटी पोल वगैरह कुछ भी हो सकता है जिससे मार्केट स्वीप करें। अब यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की या जो भी हुआ, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने यहाँ डाउन साइड हमें मोमेंटम दिखा दिया कि मैं आ गई हूँ अब सेल में। अब यहाँ पे वो देखेंगे जो लास्ट हमारे पास, लास्ट कह रहा हूँ ये नहीं, कि आपके पास जो कैंडल है जिसमें इस ट्रेंड में जब मार्केट अप साइड जा रही थी, तो वो कैंडल जिसके बाद हमें डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, जिसकी वजह जहां पर मार्केट मेकर्स ने कह लें हेजिंग की है, वो कौन सी बनती है, ये हमारे पास ये ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये सेल वाली, ठीक है, ये बाय वाली, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड जरा मोमेंटम दिखाया, तो ये हमारे पास जो कैंडल होगी ये यूज होगी एज अ बेरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये देखें, इसको मार्केट ऐसे टैप एंड गो। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ मार्केट जब अप साइड जा रही थी, तो इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने जरा डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे हम यही मानेंगे ना कि कैंडल्स तो विदाउट स्मार्ट मनी बन नहीं सकती है ना, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या की है, हेजिंग की है, और यहाँ से ये देखें ये इस तरह यूज होगी, ये देखें मार्केट ने टैप किया जरा डाउन साइड। तो ये सिंपल हमारे पास एग्जांपल्स होंगी बुलिश या बेरिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की। बाकी आजकल ये गोल्ड है, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर जरा है, चल ही ऐसा रहा है, ठीक है, ड्यू टू वार सिचुएशन, एंड एक कैंडल सैकड़ों पिप्स की बन जाती है, वो भी 1 मिनट में। तो बाकी आप पिछले चार्ट्स पे जाएंगे या किसी पेयर्स के या जो स्टेबल चार्ट्स होंगे या गोल्ड के भी पीछे चले जाएंगे, तो आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ज़रा आपको मुश्किल होगी इस बात को समझने में, सही है। और
ये सिंपल हमारे पास मार्केट मेकर बाय और मार्केट मेकर सेल मॉडल में जो बनते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक, उनको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं जो कि ऑपोजिट साइड पे होते हैं, ठीक है। जिन्होंने बाद में ये समझ लेंगे हमारे पास एज अ मिटिगेशन ब्लॉक या एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होना होता है ना, वो आगे जाके हमारे पास जब मार्केट में ब्रेक करके भी जाती है तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी यूज हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप मान लें कि जब मार्केट में इसने इसको ब्रेक किया अपसाइड की, ठीक है, या में लिक्विडिटी वगैरह हुई, तो ये हमारे पास एज अ ब्लॉक काम करेगा कि मार्केट ने इसे ब्रेक किया ये वाला, ठीक है, ऐसे मेडिकेशन ब्लॉक के हैं, ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुई तो ब्रेकर ब्लॉक। अब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टैप किया और नीचे डाउन साइड, यही आगे जाके हमारे किसके तौर पर काम हो जाएगा, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम। जब मार्केट से ब्रेक करके अपसाइड जाएगी तो ये हमारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम करेगा। चलें जी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।